हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर चैप्टर 12th, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। ये जो आपके मैथ की बुक में ये चैप्टर था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है और 10th में भी ये सेम चैप्टर आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये दोनों सेम है, जो 9th में पढ़ा है वही 10th में है? नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मैं उसी की बात कर लेता हूँ। 9th क्लास में आपने सिंपल जो भी डायग्राम दे रखे थे या जो भी शेप अपने को दे रखी थी, जैसे क्यूबॉइड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना, सिलेंडर का सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये अपने को पूछा गया था। लेकिन अब 10th क्लास में क्या हो जाएगा, कंबाइंड में पूछा जाएगा। यानी कि दो शेप दे देंगे अपने को, एक सिलेंडर दे दिया, एक अपने को कोन दे दिया। अब सिलेंडर और कोन को दोनों को कंबाइंड करने के बाद सरफेस एरिया क्या निकलता है और वॉल्यूम क्या निकलता है, वो अपने को अब क्लास 10th में पढ़ना है आपको। तो सीधी सी बात यही है कि जो 9th क्लास का जो बेस था अपना, वो तो अपने को याद होना ही चाहिए। यानी कि जो भी फॉर्मूले थे वो तो अपने को याद होने ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बेस पर हम ये जो क्लास 10th का जो चैप्टर दे रखा है वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी है, ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में नहीं आया है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास इंट्रोडक्शन की क्लास ही होगी। इसमें अपन डिस्कस करेंगे जो अपने 9th क्लास में जो फॉर्मूले थे वो सब के सब हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो 10th में अपने को जो कंबाइंड फिगर देंगे, यानी कि उसका सरफेस एरिया निकालना है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर जो भी कोई नया स्टूडेंट क्लास देख रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करे, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, और चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब करे, ताकि मैं आगे जैसे वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो है ये, ठीक है। क्योंकि पहले सबसे पहले अपना यही तो चलता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। यानी कि उस चैप्टर में अपने को क्या क्या दे रखा है, मोटा मोटी जो भी अपने को बातें दे रखी है वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। अगर आपने ये इंट्रोडक्शन की क्लास भी देख ली ना, तो आपको एक्सरसाइज अपने आप खुद से भी कर सकते हो, इतना मैं वादा कर सकता हूँ आपके साथ। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, वो एकदम बेस से चलेंगे अपन, यानी कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ अपने समझते चलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले अपने को यही देखना है कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर क्या होता है। सरफेस एरिया कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ जो एरिया होता है, जो यानी कि जो बाहर जो आपने को जो आउटर जो सरफेस दे रखा होता है, उसका एरिया जो उठता है टोटल, उसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस एरिया। तो अपने पास डेफिनेशन, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर इज द एरिया ऑफ ऑल इट्स सरफेस टुगेदर। अब अपने लैंग्वेज में अगर इसको समझें, अपनी खुद की लैंग्वेज में समझें, इसका मतलब ये जो अपने को डायग्राम दे रखा है, अब अपन इसको कहाँ कहाँ टच कर सकते हैं, यानी कि बाहर जितना भी आउटर मोस्ट सरफेस है उसको टच कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका सरफेस हो गया। अब सरफेस हो गया तो एरिया तो अपन निकाल लेंगे, यानी कि जो सरफेस का एरिया होगा वो क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। तो ये हमेशा किस में मेजर करते हैं इसको, स्क्वायर यूनिट्स में। किस में मेजर करते हैं इसको, स्क्वायर यूनिट्स में करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि एरिया को हम किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर यूनिट। और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड फिगर इज द स्पेस ऑक्यूपाइड इट। यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, अब ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है, अब इसके द्वारा कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है, वही क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी अपने पास दे रखा है उसकी जो भी कैपेसिटी होगी उसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम बोलते हैं। यानी कि कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। तो किसी भी फिगर के ऊपर अपने को कैपेसिटी अगर निकाल लेते हैं तो वही क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। और वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक यूनिट में, यानी कि क्यूब। यानी कि जैसे मीटर दे रखा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एरिया कैसे होगा, मीटर दे रखा तो मीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी स्क्वायर में यूनिट होती है, इसकी क्यूब में यूनिट होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये अपने वैसे तो अपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सभी के सभी फॉर्मूले, क्योंकि यही फॉर्मूले अपने काम आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास हेडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड फिगर। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, क्यूबॉइड। तो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, वो किसका है, क्यूबॉइड है, ठीक है। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, एक तो लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, एक हाइट होती है, ठीक है। तो ये जो डोनेट कर रखी है, ये क्या डिनोट कर रखी है, ये लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी ब्रेड्थ हो गई। क्या है ये,
ब्रेड्थ है, और ये क्या है अपने पास, हाइट है। ये क्या है, ये हाइट है, ठीक है। ये हाइट है तो ये भी तो हाइट ही है, सेम ही बात है। ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है, ठीक है। और ये लेंथ हो गई, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गई। तो ये अपने पास क्यूबॉइड है। अब सबसे पहले अपने को ये देखना होता है कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो कैपेसिटी क्या है इसकी, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि एल इंटू बी इंटू एच, ये क्या हो गया अपने पास, वॉल्यूम हो गई किसका, क्यूबॉइड का, ठीक है। अब इसको अगर अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो, अब कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जो कर्व्ड का मतलब क्या होता है, जो गोलाकार है, यानी कि जो गोल में है, यानी कि ऊपर और नीचे का स्पेस नहीं लेते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम को छोड़ दें, उसके बाद जो भी बचता एरिया उसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की कितनी वॉल्स होती हैं, 6 वॉल्स होती है, 1 2 3, एक ऊपर हो गई एक नीचे हो गई, 2 ये हो गई, 2 साइड में इधर हो गई, इधर हो गई, एक आमने सामने हो गई, 6 होती है। लेकिन ऊपर और जो बॉटम होता है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, किसमें, लेटरल सरफेस एरिया में। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा अपने पास, अब ऊपर और नीचे नहीं करेंगे तो ये ऊपर का क्या हो गया, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी ये क्या है, अब ये अपने पास क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी होता है, ठीक है। तो अपने पास 4 वॉल की अपने को निकालना है, ठीक है। एरिया किसका निकालना है, 4 वॉल का निकालना है। तो 4 वॉल के निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया हो गया किसका, क्यूबॉइड का, ठीक है। अब ऐसे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये जो टोटल है इसका हो जाएगा, यानी कि टोटल क्या होता है, जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये ऊपर वाला होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, नीचे वाला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये इधर भी होगा ब्रेड्थ इंटू हाइट, इधर भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया अपने पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर डायगनल की लेंथ पूछे अपने को, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आई होप ये आपको फॉर्मूले हैं, जो भी जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट याद होने चाहिए। वैसे मैंने समझा दिया आपको, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि अब कोई क्यूबॉइड दे दिया, साथ में इसके क्या दे देंगे अपने को, हेमिस्फीयर दे दिया, ठीक है। तो कंबाइंड अपने को निकालना होगा सरफेस एरिया, तो हम कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड का निकालना पड़ेगा, साथ में हेमिस्फीयर का निकालना पड़ेगा। तो ये अपने को पता होना चाहिए ताकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सके। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपने पास किसका है, क्यूब। अब क्यूब का क्या होता है, अब क्यूब क्या होता है, जिसमें सभी जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ भी, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों क्या होती है, सेम होती है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम था वो कितना था, एल इंटू बी इंटू एच था, ठीक है। तो क्यूब का क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यूब में क्या है, तीनों के तीनों क्या है, सेम है, यानी कि उसकी लेंथ क्या है, एल, ब्रेड्थ भी क्या है एल, और हाइट भी क्या है एल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एल क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम किसका, क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अपने को लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, एरिया क्या होता है, अब जो क्यूब है उसमें क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, टॉप और बॉटम को छोड़ दें, यानी कि 6 अपने पास क्या होती हैं, वॉल्स होती है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे वाली छोड़ दें तो कितनी बच गई अपने पास, 4। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये क्या है अपने पास, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। अब यहां से 4 एज इट इज, साइड अपने पास क्या दे रखी है, साइड इसकी क्या है, एल, तो 4 एल स्क्वायर, ये अपने पास क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये 4 वॉल्स का टोटल कितनी सरफेस होती है, 6 होती है क्यूब में, ठीक है। तो 6 इंटू एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल सरफेस एरिया, जो कि अपने को दे रखा। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है अपने पास, 6 एल स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 एल स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर लेंथ निकालनी है अपने को डायगोनल की, तो वो कैसे निकालते हैं? क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होती है? वो होती है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर अपने को क्यूब की निकालनी है डायगोनल की लेंथ, तो वो क्या हो जाएगी? क्योंकि ये सभी सेम होंगी, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये तो होगी। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये अंडर रूट है 3l स्क्वायर, ठीक है। अब 3 है अंडर रूट में, ये तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। और फिर एल स्क्वायर और अंडर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा? एल, तो रूट 3l। ये क्या है अपने पास? डायगोनल की लेंथ है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर अपने पास कौन सी दे रखी है? अब अपने पास दे रखा है सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर में क्या होता है? एक तो रेडियस होती है, एक अपने पास हाइट होती है। मेन दो ही चीज होती है सिलेंडर में, क्या होती है? एक तो रेडियस, एक हाइट, ठीक है। तो ये अपने पास सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर में अगर अलग अलग अपने को देखना हो, तो यहाँ पे क्या अपने पास एक तो सर्किल दे रखा है ऊपर, एक नीचे सर्किल दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है अपने को, लेकिन यहाँ पे अपने को कंबाइंड नहीं देखना है, अपने को सीधा याद रखना है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आपको मैं जल्दी से समझा देता हूँ थोड़ा सा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकल के आया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो कैपेसिटी को अपन क्या देखते हैं? या नीचे वाला जो भी है ये तो कैपेसिटी में आएगा। तो ये तो गया अपने पास एरिया ऑफ बेस, ठीक है। और कैपेसिटी कहाँ तक है? अब अगर इसमें कोई सामान डालते हैं अपन, तो ये यहाँ तक आएगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या हो गई? ये हाइट हो गई। क्या हो गई? हाइट हो गई। तो इसको क्या कर देंगे? इनटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस यानी कि बेस का एरिया क्या होगा? ये क्या दिख रहा है आपको? सर्कल दिख रहा है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी है अपने पास? एच। तो इसका मतलब अपने पास वॉल्यूम कितना हो गया सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा वॉल्यूम कैसे है। अब ऐसे अपने को इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो, यानी कि सी एस ए अपने को निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे? सी एस ए का मतलब जो गोलाकार यानी कि ऊपर और नीचे वाला अपने को क्या है? छोड़ना है एरिया। एरिया नहीं लेना है, तो अपन क्या लेंगे? सरकमफ्रेंस लेंगे, ठीक है। सरकमफ्रेंस लेंगे, तो सरकमफ्रेंस तो एक तो बेस का हो गया सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, ठीक है। और साथ में क्या लेंगे अपन? इनटू हाइट। ये हाइट हो गई। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2πr और इनटू क्या हो गया? h। तो इसका मतलब सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का? 2πrh। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना हो सिलेंडर का, तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल का मतलब संपूर्ण, यानी कि पूरा का पूरा। इसका मतलब जो सी एस है वो तो है ही है, साथ में और क्या हो जाएगा? ये एरिया और ऐड हो जाएगा। किसका? जो सर्किल का एरिया है वो साथ में ऐड हो जाएगा। यानी कि सर्किल कितने हैं? 2 हैं, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल प्लस साथ में क्या ऐड हो जाएगा? सी एस ए। क्या ऐड हो जाएगा? सी एस ए। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एस ए अपने पास कितना निकाला अभी? अपने 2πrh ये निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास कॉमन क्या रहा है? 2 पाई यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी कि 2πr अपने पास कॉमन आ गया। फिर बच क्या गया अंदर? यहाँ से 2πr, एक आर बाहर आ गया, तो इसका मतलब एक आर रह गया यहाँ पे, प्लस यहाँ से 2πr पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो क्या रह गया? h। तो ये क्या हो गया अपने पास? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इनको डायरेक्ट याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr ब्रैकेट r प्लस एच होता है। ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr एच होता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिगर अपने पास क्या है? कोन। अब कोन में अपने को क्या क्या देखना होता है? कोन में एक तो अपने को हाइट देखनी होती है, एक अपने के पास आर देखना होता है, और एक अपने पास एल। अब ये एल क्या होता है? ये होता है स्लेंट हाइट। क्या होता है ये? स्लेंट हाइट, ठीक है। अब एल स्लेंट हाइट होता है। अब इस डायग्राम से समझते हैं। ये तो अपने पास एच हो गया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए एच कहाँ पे है कोन में। ये एच हो गया अपने पास। ये क्या है अपने पास? ये सर्किल है, तो सर्किल का डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस होता है। ये क्या हो गया अपने पास? रेडियस हो गया। और जो टेडी ये जो लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लेंट हाइट, यानी कि एल, ठीक है। ये अपने को दे रखा है। अब स्लेंट हाइट को फाइंड आउट करने का भी अपने पास क्या है? फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं, स्लेंट हाइट यानी कि एल कैसे निकालेंगे अगर नहीं गिवन है।
तो एल निकालने के लिए ये क्या है अपने पास, हाइट है। तो हाइट है तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री इसका मतलब ये जो ट्राइंगल अपने को दे रखा है ए ओ सी, यानी कि ये जो ट्राइंगल दे रखा है ए ओ सी, ये क्या अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें अपने को दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड अपने को निकालनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस होती है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास एल कितना जाएगा, एल इज इक्वल टू, दोनों तरफ अगर अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अपने पास क्या है, एक स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आ गया अगर नहीं गिवन है तो। अगर स्लैंट हाइट नहीं गिवन है तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर स्लैंट हाइट दे रखी है, एच नहीं दे रखा तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर स्लैंट हाइट अपने को दे रखी है, एच नहीं दे रखा, तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर है, ये इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एच की वैल्यू निकालनी हो तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसे यहाँ से क्या निकलेगी अपने पास, हाइट निकल जाएगी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्लैंट हाइट भी दे रखी है और अपने को क्या दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, अगर रेडियस निकालना हो तो रेडियस यहाँ से कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, रेडियस यहाँ से अपने को क्या करना है, ये जो पहली वाली है रेडियस, तो एच स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, एच स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या जाएगा अपने पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू अपने को निकालनी हो तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये तो अपन ने निकाली, अगर हाइट नहीं दे रखी तो वो भी निकाल सकते हैं, अगर रेडियस नहीं दे रखी वो भी निकाल सकते हैं, अगर हाइट नहीं दे रखी वो भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपने को वॉल्यूम निकालना हो, कौन का वॉल्यूम निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन, सीधा सा सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। जो सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है वो कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो कोन का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका हो जाएगा, कोन वॉल्यूम हो जाएगा किसका, कोन का। ठीक है, सिर्फ सिलेंडर का 1/3 कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा किसका, कोन का हो जाएगा। ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर सी ए से निकालना हो कोन का तो वो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, उसमें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें क्या होता है पाई आर, और एच इसमें क्या होता है एल, पाई आर एल। तो ये सी एस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर टोटल सरफेस एरिया अपने को निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, टी एस ए, ये अपने को निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, जैसा कि सिलेंडर में देखा है सेम वैसा का वैसा यहाँ पे होगा, क्या होगा, पाई आर एल प्लस आर, बस कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया हो गया कौन का। तो ये आपने को याद होनी चाहिए, डायरेक्ट कुछ नहीं करना होगा, बाकी अपने को फॉर्मूले में पुट करना है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं अपन, स्पीयर। अब स्पेयर को अपने पास क्या याद रहना चाहिए, स्पेयर में कुछ नहीं, सिर्फ रेडियस अपने को पता होनी चाहिए। अगर रेडियस पता है तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और अपन सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं स्पेयर का। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, अब वॉल्यूम तो सीधा का सीधा पता है अपने को, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या यूनिट क्या आती है, क्यूब में, तो इसका आर का क्या होगा, क्यूब होगा स्पेयर में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर टोटल सरफेस एरिया अपने को निकालना हो किसका, स्पेयर का, वो कितना होता है, वो कुछ नहीं याद करना है अपने को, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया की जो यूनिट होती है वो किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर में, तो इसका क्या हो गया, आर का स्क्वायर हो गया। ये याद करने का तरीका है एक। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है क्योंकि ये सिंगल ही एक ही फिगर है, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कहीं नहीं होता क्योंकि ये पूरा ही खुद ही कर्व्ड सरफेस है, यानी कि पूरा गोलाकार होता है स्फीयर। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही चीज़ होती है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि यहाँ से ऊपर से नीचे से कोई कुछ कॉमन नहीं आता है, अलग कुछ नहीं होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, गोलाकार होता है, इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है स्फीयर का।
चलिए अब हेमिस्फीयर देखते हैं। इसमें भी कुछ याद नहीं रखना है। इसमें भी अपने को अगर रेडियस दे रखी है तो अपन तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम अगर अपने को निकालना हो हेमिस्फीयर का तो वो कैसे निकालेंगे? हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? स्फीयर का क्या होता है? हाफ। तो स्फीयर का हाफ है तो इसका हाफ करेंगे। वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। तो इसका अगर हाफ करेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो वॉल्यूम क्या जाएगा हेमिस्फीयर का? 2/3 πr³ एज इट इज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम का हेमिस्फीयर कैसे निकला? जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3, तो उसमें अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो ऊपर 4 है तो 2 को डिवाइड करेंगे, 2 2 4, तो 2/3 πr³। ये वॉल्यूम हो जाएगा किसका? हेमिस्फीयर का। ऐसे अगर अपने को सी ए से निकालना हो, किसका निकालना हो सी ए से? ये जो अपना हेमिस्फीयर है तो वो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, इसमें भी इजी है एकदम, सब कुछ इजी है। क्या करना पड़ेगा अपने को? जो ये सी ए से निकालना है तो इसका सबसे पहले तो एरिया निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? एरिया πr² हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और साथ में क्या है? ये दो दो हैं तो 2πr², यानी कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा? 2πr², यानी कि जो हाफ हो जाएगा किसका? टोटल सरफेस एरिया अपने को दे रखा है उसका क्या हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा। यानी कि 4πr² है तो इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया और निकालना होता है, वो कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया? एक तो अपने को जो दे रखा है, क्या दे रखा है? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। प्लस प्लस में क्या जाएगा अपने पास? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में क्या है? ये जो ऊपर वाला जो सर्किल है ये ऐड हो जाएगा इसमें। क्यों? ये तो ऐड होगा ही, क्योंकि अपने को टोटल सरफेस में ये भी लेना होता है और ये भी साथ में लेना होता है, तो ये साथ में और πr² ऐड हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का? 2πr² प्लस πr²। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? इसको ऐड कर देंगे तो 3πr²। ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है? अब नेक्स्ट अपने को दे रखा है राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर क्या होता है? कुछ नहीं होता। होलो का मतलब होता है खोखला, यानी कि अंदर से खोखला हो उसको क्या बोलते हैं हम? होलो सिलेंडर बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, जो भी सिलेंडर के फॉर्मूले हैं उसमें से कुछ भी नहीं करना है। अब वॉल्यूम अपने को निकालना हो, ठीक है, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम अपने को निकालना हो तो अपने पास अगर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h होता है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ पाई एज इट इज रहेगा, बस आर में खेल होगा जो भी होगा, क्योंकि एक तो स्मॉल आर होगा, ये तो अपने पास क्या है? स्मॉल आर है, ये अपने पास क्या है? बड़े वाला आर है। तो कुछ नहीं करना है, बड़े वाले आर का स्क्वायर में से छोटे वाले को आर को अपने को माइनस करना है, तो r² माइनस r² इंटू साथ में एच है तो एच एज इट इज, वॉल्यूम ये आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना। खोखला है इसका मतलब क्या हो गया? जो छोटे वाला अंदर जो एक अपने पास सिलेंडर बनेगा, एक बार बनेगा, तो अंदर वाले का बाहर वाले का जो रेडियस है उसको माइनस करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। अब अगर सी से अपने को निकालना हो सिलेंडर का, सी से क्या होता है? 2πr₀ होता है। सिलेंडर का क्या होता है? 2πr₀ होता है। अगर अपने को होलो को देखना हो तो कुछ नहीं करना है, बस जो 2π है वो एज इट इज है। आर है, अब आर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आर प्लस आर एच, क्योंकि अपने को एरिया निकालना है तो एरिया निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया? ये भी सिंपल है। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है होलो सिलेंडर का, वो प्लस में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बोथ एंड, यानी कि बोथ एंड का मतलब एक तो ये एरिया ये हो जाएगा, एक ये एरिया ये हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ बोथ एंड। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को पता है कितना होता है? 2πr प्लस आर एच प्लस, अब दोनों का एरिया निकालना हो तो 2π और साथ में क्या है? बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को माइनस कर देंगे। ठीक है, लास्ट में अपने पास क्या निकल के आएगा? 2πr प्लस आर, इसको अगर सोल्व करेंगे तो h प्लस आर माइनस आर, ये अपने पास क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब ऐसे ही छोटी सी अपने पास स्पेरिकल सेल हो, यानी कि स्पेरिकल सेल में भी ये होता है, एक छोटे वाला स्पेयर होता है, एक बड़ा होता है। ठीक है, एक के अंदर एक होता है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, वही आउटर और इनर रेडियस ऑफ सर्कल अपने को दे रखी होती है, यानी कि इनर जो स्पेयर है उसकी तो अपने पास स्मॉल आर दे रखा है, और जो आउटर जो स्पेरिकल है उसका अपने को रेडियस कितना दे रखा है?
कैपिटल आर, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर अपने को निकालना हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपने पास 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर स्मॉल आर क्यूब, ये अपने पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बस आर में से आर को माइनस करना है, यानी कि बड़े वाले आर में से अपने को छोटे वाला आर माइनस करना होता है। अब आउटर सरफेस एरिया निकालना हो, अपने को आउटर सरफेस एरिया निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, बस कुछ नहीं करना, 4πr²। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है, ये अपने 9th क्लास तक की बात की है, जो फॉर्मूले हैं वो अपने को याद होने चाहिए। अब अपन आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो अपना ये दे रखा है क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइंड। अगर दो फिगर को कंबाइंड कर देते हैं उसके बाद सरफेस एरिया क्या निकलेगा, ये अपने को पढ़ना है। इस क्लास 10th की जो चैप्टर अपने को दे रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, उसमें अपने को यही देखना है। तो अब अपने पास फिगर दे रखा है एक, सबसे पहले अपने को क्या फिगर दे रखा है, ये अपने को सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। अपने सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पढ़ के भी आए हैं, ठीक है। लेकिन अपने को अब अगर ये फिगर देखें तो ऊपर से अगर देखते हैं अपने को क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्किल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्किल दिखाई दे रहा है। जो भी कंबाइंड जो भी सॉलिड होंगे उसको कैसे सरफेस एरिया निकालना है वो देखना है अपने को। फिर अपने पास क्या दिखाई दे रहा है, एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है। फिर नीचे अगर देखते हैं तो नीचे अपने को फिर से एक क्या दिखाई दे रहा है, सर्किल। अब अपने को टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, ऊपर का जो सर्किल दे रखा है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, प्लस अब अपने को साथ में क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। अब लेकिन सिलेंडर का ना तो ऊपर वाला हिस्सा है ना नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि जो कर्व्ड है वो हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, कर्व्ड हिस्सा है। यानी कि अपन ऐसे भी देख सकते हैं, अब अपन कहाँ टच कर सकते हैं इसको, यहाँ से ये टच हो सकता है, ठीक है। तो इसका क्या जाएगा अपने पास, CSA ऑफ सिलेंडर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्लस अब नीचे अपने को क्या दे रखा है, एक और सर्किल आ रहा है, तो इसका क्या जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल। ये अपना टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका। अब इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। एरिया ऑफ सर्किल अपने को पता है πr² होता है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ऐसे यहाँ पे फॉर्मूले आपको यूज आएंगे। ये 2πrh होता है, प्लस एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। अब ये πr², ये πr² ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, प्लस 2πrh हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन कॉमन भी ले सकते हैं 2πr को, 2πr को कॉमन लिया तो यहाँ से r प्लस यहाँ से क्या रह गया, h। ये अपने पास किसका एरिया आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका आ रहा है, सिलेंडर का आ रहा है। तो इसको बस यही तो है। अब ये तो सिलेंडर अपने को देखने से पता चल गया सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया अपन को सीधा भी याद है वैसे। लेकिन अगर कंबाइंड ये जो फिगर अपने को दे रखी है इस हिसाब से अगर निकालें तो सबसे पहले अपने को क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल लिया, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर एरिया ऑफ सर्किल। तो ऐसे अपने को ये सोल्व करना है। अब चलिए देखते हैं इसी फिगर को अपन और तरीके से देखते हैं, वो कैसे देखते हैं। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी अपने को, ठीक है। अब ये जो फिगर दे दी है, ठीक है, अब ये भी फिगर ही है। अब सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर अपने पास क्या दे रखा है, हेमी स्फीयर दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सरफेस एरिया अपने को अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले ऊपर देखेंगे क्या दिख रहा है अपने को, हेमी स्फीयर। कौन सी फिगर दिख रही है अपने को, हेमी स्फीयर, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या दिख रहा है, ये सिलेंडर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिलेंडर। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है अपने को, ये सर्किल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है। यानी कि 3 फिगर ऐड हो गई इसमें। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये हेमिस्फीयर निकालते हैं। अब इसको अगर टच करेंगे, इधर इधर टच करेंगे, ये टच हो जाएगा। लेकिन ये जो हिस्सा है ये अंदर आ गया, ये हिस्सा अंदर आ गया, जैसे अपन बना देते हैं। ये अपने पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, ये अपने पास सिलेंडर। अब अगर इसका निकालते हैं तो ये अपने पास एरिया ऑफ सर्किल ऐड होता है। लेकिन अगर इसके ऊपर अपन ने क्या रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया, ठीक है। अब हेमिस्फीयर रखने से क्या हो गया, ये जो कॉमन पार्ट था ये अपने पास क्या हो गया, ये ढका गया, ठीक है, ये हाइड हो गया। अब ये इसको हम छू नहीं सकते, कहाँ से छू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर हेमिस्फीयर आ गया, ऊपर हाथ लगाएंगे तो हेमिस्फीयर के हाथ लगेगा, और यहाँ से अगर टच करेंगे तो सिलेंडर को टच होगा। तो इसका मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है ये सर्किल का, ये अपन ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपको समझना है।
तो हेमिस्फीयर का अपने को ये अगर पार्ट नहीं लेना तो इसका मतलब क्या लेना अपने को, CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लस अब क्या दिख रहा है अपने को, सिलेंडर दिख रहा है, तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। प्लस अब और क्या दिख रहा है अपने को, नीचे जो सर्किल है ये तो नहीं ढका गया, ये तो अलग है, तो इसका एरिया ऑफ सर्किल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो इस सरफेस एरिया अपन ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगर इसको आगे सॉल्व करना हो तो वैल्यू पुट कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, और आगे अपन वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अगर यहीं पर अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम में कुछ नहीं करना था। जो भी फिगर दिख रहा है अपने को, एक अपन को हेमिस्फीयर दिख रहा है, एक सिलेंडर दिख रहा है, बस कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस यही करना है अपने को। तो वॉल्यूम में अपने कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि ये तो कैपेसिटी है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी फिगर को थोड़ा सा और इसको ट्विस्ट बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या अपने पास आता है। अब पहले क्या था, अपने बाहर जो ऊपर रखा था अपन ने, क्या लिखा था, हेमिस्फीयर। अब अपने क्या किया है, इसको काटा गया है, यानी कि इसको कट किया गया है, हेमिस्फीयर की शेप में इसको कट कर दिया गया है। तो अब क्या निकल के आएगा, अब कुछ नहीं निकल के आएगा, सेम टू सेम वो का वो रहेगा। क्योंकि अगर इसको काट भी देंगे तो भी अपने पास ये शेप तो वही दिखेगी अपने को, किसकी, हेमिस्फीयर की। तो एक तो अपने को हेमिस्फीयर दिख रहा है, फिर वही सिलेंडर दिख रहा है, वही अपने को क्या दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, सेम टू सेम वही होगा। अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाए कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो सरफेस एरिया क्या होगा। और एक अपने को ये दे दिया जाए कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर ऊपर से अपने को अगर हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल दिया जाए तो सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, वो का वही सरफेस एरिया रहेगा क्योंकि जितना ऊपर अपन रखेंगे बस उसको काट के निकालिए। वॉल्यूम में फर्क आएगा, वॉल्यूम माइनस होगा लेकिन सरफेस एरिया वो का वो रहेगा। तो इसमें भी वही आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सर्किल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस ये याद रखना अपने को, ठीक है। तो ये भी फिगर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी को और ट्विस्ट बना देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब आपको क्या है, दोनों तरफ से अपन ने कट कर दिए, एक तो नीचे से अपन ने कट करके हेमिस्फीयर निकाल लिया, ठीक है। एक अपन ने सिलेंडर में से ऊपर से अपने ने कट करके क्या निकाल लिया, हेमिस्फीयर निकाल लिया। अब अगर पूछे कि सरफेस एरिया क्या होगा, तो अब बताइए सरफेस एरिया क्या होगा। कुछ नहीं होगा, वो का वो ही रहेगा। जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर है, हेमिस्फीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो का वो रहेगा, ठीक है। अब बस ये हो जाएगा कि नीचे क्या अपने पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। बस पहले क्या था अपने पास, सर्किल था, लेकिन अब हेमिस्फीयर आ गया क्योंकि काट कर बाहर निकाल लिया, तो ये शेप किसकी बन गई, हेमिस्फीयर की। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अगेन हेमिस्फीयर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सरफेस एरिया कैसे निकाला गया। लेकिन अगर वॉल्यूम निकालना हो तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसमें से दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई है वो सब कुछ आपको याद हो गई होगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, क्यूबॉइड पढ़ा है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम क्यूबॉइड का अगर कर्व्ड सरफेस एरिया देखना हो तो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है। 4 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। और अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखना हो तो क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है। ये अपन ने किसकी बात की है, क्यूबॉइड की बात की। अगर क्यूबॉइड का डायगोनल्स के बारे में अपने को अगर दिया हो तो वो निकालना हो, वो कैसे निकलते हैं डायगोनल, वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ फटाफट। अब नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था, क्यूब का देखा था। क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्योंकि उसमें साइड सभी सेम होती है
तो अगर एक साइड एल है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछ लिया तो वो क्या हो जाएगा, 4l स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अगर सरफेस एरिया पूछ लिया तो 6l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद अपन ने सिलेंडर पढ़ा है। सिलेंडर में सबसे पहले अपने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है अपने पास 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। ऐसे अपने सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखा है, वो कितना हो गया, 2 पाई आर आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अपने कोन में देखा है, कोन में सबसे पहले अपने को स्लेंट हाइट का भी फॉर्मूला अपने देखा है। स्लेंट हाइट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एल इजिकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे अगर रेडियस निकालनी हो तो वहाँ से अपन ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम पूछ ले तो वो क्या होता है, वो होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ऐसे अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछ ले तो वो क्या होता है, पाई आर एल। और अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछ ले तो वो क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अपन ने स्पेयर पढ़ा है। स्पेयर में क्या पढ़ा है अपन ने, वॉल्यूम पढ़ा है। वॉल्यूम क्या होता है स्पेयर का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो उसकी मेजर किस में करते हैं अपन, क्यूब में करते हैं, तो क्यूब आ गया। अगर सरफेस एरिया निकालना हो या कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं स्पेयर में, तो वो निकालना हो वो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किस में मेजर करते हैं हम, स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। अब हेमिस्फीयर निकालना हो अपने को, कुछ नहीं करना है, इसका हाफ करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। हेमिस्फीयर निकालना हो वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, तो इसको हाफ करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अपन अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हाफ हो जाएगा इसका। सरफेस एरिया कितना होता है स्पेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो हेमिस्फीयर का तो एक सर्किल का एरिया और ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर में एक और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर अपन ने ये जो 3-4 जो फिगर अपने डिस्कस किए कंबाइंड में, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। और अगर कोई चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि मैं जैसे ही आगे जो भी वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आ जाए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं कल अपनी एक्सरसाइज के साथ 12.1 के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक।